मैडम वो भावना मिली थी कल उसके हस्बैंड के साथ, बहुत ही खुश लग रहे थे और उसके हाथ में बहुत प्यारा सा बच्चा भी था। मैडम वही भावना है जो 2 साल पहले उसके ससुराल वाले यहाँ पर आए थे और किचकिच कर रहे थे। अरे पिंकी, वो तो नहीं जिसकी एक हफ्ते बाद शादी होने वाली थी। उसके ससुराल वाले शादी तोड़ना चाहते थे। चलो सब अच्छा तो हो गया है ने, मियाँ बीबी राजी। तो क्या करे काजी। हाँ, याद आया। 2013 की बात है। नवरात्रि का समय था। दोपहर के 2 बजे भावना के मम्मी पापा उसको लेके आए थे। उसको फिट्स आ गई बोल के। जब हकीकत पूछी तब मम्मी ने बताया कि एक्चुअली नवरात्रि को रात को 3 बजे तक वो गरबा खेल रही थी। सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि सैटरडे की स्कूल थी और उठते ही वो एक्चुअली पलंग पे ही थोड़ी सी पढ़ाई करने बैठ गई क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क बारीकी था। और जब वो होमवर्क कर रही थी तो उसी टाइम पे एकदम गले से ज़ोर से आवाज़ आई और उसकी माँ वहाँ पे पहुँच गई। उसकी माँ ने देखा तो उसको ऐसे फिट्स आ रही थी। तो उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसकी माँ ने सोचा मैं कुछ थोड़ा सा प्याज सूंघा दूँ और कुछ करूँ। तब तक तो वो ठीक हो गई थी। और उसके बाद में उसने भावना ने बोला मम्मी मेरे को थोड़ी देर सोने दो। उसने सोने दिया और दोपहर को इधर लेके आए। जब भावना की माँ को पूछा कि उसको कभी सुबह नींद में से जल्दी उठ जाती है तब ऐसे खींच आके या झटके आते हैं क्या, और ऐसे झटके आके चीज़ हाथ में से गिर जाती है, ऐसे कभी हुआ है? उसकी मम्मी पापा ने पहले तो ना बोला। बाद में उसकी मम्मी बोली हाँ, सैटरडे मॉर्निंग को वो जब जल्दी उठती है तब कभी कभी उसके हाथ में से चीज़ गिर जाती है। खास करके सुबह उठती तब ब्रश गिर जाता है। हम सोचे कि वो उतावली है इसलिए ऐसे ही होता होगा, जल्दी जल्दी के करने के चक्कर में प्रॉब्लम आ जाती। उसके रिपोर्ट किए गए, दिमाग का कार्डियोग्राम किया गया था जिसको हम लोग इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं, ईईजी। उसके अंदर भी खींच की बीमारी आई। वो जो स्पाइक एंड वेव बोलते हैं, ये मेरी किताब है, इसमें ऐसे बताया हुआ है, वो आप देख लीजिए। इसके अंदर जो दिखाया है स्पाइक है और उसके बाद में वेव्स दिखती है। तो वो खराबी आई हुई थी। इसका एमआरआई तो नॉर्मल था। उनको बताया कि उसकी नींद पूरी होनी चाहिए और उसको बोला तू हमारे यहाँ कैंप होते हैं उसमें भी रेगुलर आएगी तो तेरे को फिट्स के बारे में या एपिलेप्सी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। 1 साल तक तो वो दवा के लिए बहुत रेगुलर थी। उसके बाद में वो बार बार बोल रही थी दवा कम करो बंद करूँ। तो उसको बोला कि देख तेरे को सिर्फ नींद पूरी नहीं होती है तब, और सुबह के टाइम में ही झटके आते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं अपन रात को 1 टाइम की दवा का डोज कर देते हैं। हमने रात को 1 टाइम का दवा का डोज उसका कर दिया था। उससे ही उसका बराबर चल रहा था। 1 साल तो निकल गया। उसके बाद में भावना गायब। फिर 2017 में भावना वापस प्रकट हुई धूमकेतु जैसे। उसके मम्मी पापा लेके आए थे। उसको मलेरिया हो गया था। मलेरिया के बुखार के बाद में उसको वापस फिट्स आ गई थी और उसकी दवाइयाँ लास्ट 3 साल से बंद ही थी। फिर उसको समझाया वापस वही। उसको मैंने ये किताब भी मेरी दी थी कि उसके अंदर पूरी जानकारी दी हुई है। उसको जो बीमारी है उसमें उसको झटके आते हैं पहले, और वो झटकों को नहीं ध्यान देती है तो बड़ी फिट्स भी आ जाती है। उसके झटके या बड़े फिट्स आने का मेन कारण तो उसकी नींद पूरी नहीं होना है। उसके सिवा स्ट्रेस से भी हो जाता है, ज़्यादा चाय कॉफ़ी आप परीक्षा के टाइम पे पीते हो तो भी आ जाते हैं, और कभी कोई अल्कोहल ले तो उससे भी हो जाता है, कभी बुखार आ गया, कभी कोई और दूसरी दवाइयाँ ले ली तो भी हो जाता है। उसको बहुत बार समझाया था पर भावना वापस नहीं आई। 19 की बात है, अप्रैल का महीना था। उस वक्त दोपहर के वक्त 4 जन एकदम अंदर आए। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि वो ऐसे कैसे क्यों घुस के आए। मैडम, मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा हमें पेशेंट को नहीं दिखाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए डॉक्टर्स को मिलना है, इसीलिए हमने उसे अंदर भेज दिया। वो 4 जन अंदर एकदम घुस गए थे। एक दुबला पतला लड़का, उसके साथ शायद उसकी बहन, मम्मी पापा, ऐसे तो साधारण घर के लग रहे थे। सबके सब बहुत गुस्से में लग रहे थे। उतने में अंदर आते आते ही उसकी मम्मी एकदम बोली आप भावना पटेल को पहचानते हो? उसके कारण हमारी लड़के की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। अभी तो वो मेरा लड़का शायद बच जाएगा, उसके बारे में आप बताओ।
मैं शॉक में। मैंने बोला कौन भावना पटेल? देखो मेरी सेक्रेटरी है ना, उसका नाम भी भावना पटेल ही है। ऐसे तो कितने सारे भावना पटेल होंगे, उससे थोड़ी मालूम पड़ेगा। तब तक वो लड़का शर्माता हुआ बोला, मैडम मेरे पास ये फ़ोटो है, आप फ़ोटो देखो। बहुत प्यार से उसने मेरे हाथ में फ़ोटो देखा। एक स्मार्ट लड़की का फ़ोटो था। मैंने फ़ोटो देखा। मैं कि पर इसका और मेरा क्या संबंध है? तब तक उसकी बहन बोली, देखो हमारे पास एक लेटर आया हुआ है। इस लेटर में लिखा है कि इस लड़की को फिट्स की बीमारी है, एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे आते हैं, कहीं पे ही गिर जाती है, कुछ भी काम करने लायक नहीं है। और आप और क्या बताऊँ, उसको कभी बच्चा भी अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। मैं कि देख ऐसे तो मुझे कुछ लगता नहीं है, और ऐसे में कोई पेशेंट के बारे में कैसे बोलूँ जिसने लेटर लिखा या तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा हितचिंतक है या उसका दुश्मन। अब जो भी है, मैं उस लड़के को पूछा, बेटा तुम्हें भावना पसंद है? तो लड़के ने शर्माते हुए बोला, मैडम भावना बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। वो तो जॉब भी करती है, और उसके साथ में मेरी एंगेजमेंट होके 6 महीने हो गए, तो हर इतवार को हमारे घर पे आती है, सब घर का काम करके जाती है, और सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। मैं क्या देखो तुम्हारा नाम बता दूँ? वो बोला राजू। मैं क्या राजू, अगर तुम्हारे को भावना इतनी पसंद है तो ऐसे कर लो, कल दोपहर को तुम भावना को यहाँ आने को बोल दो और सबके सब साथ में आ जाओ, उसके साथ बात करते फिर ही पता लगेगा। फिर दूसरे दिन दोपहर को 3 बजे भावना उसकी बहन के साथ और ये चारों आए। भावना की रो रो के आंखें एकदम लाल हो गई थी। भावना कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, पर उस टाइम पे राजू स्ट्रांगली बोला, मेरे को भावना ने सब हकीकत बता दी है। 2013 की आई हुई फिट्स, 2017 की फिट्स, और वो दवाइयाँ नहीं ले रही थी, ये भी बता दिया है। और अभी उसकी मम्मी पापा पोरबंदर कार्ड्स बांटने गए हुए हैं, तो उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, फिर हम लोग भी रात को गप्पे लगाते रहते हैं। तो परसों के दिन रात को हम लोग 1 बजे तक गप्पे लगा रहे थे, और सुबह वो 6 बजे उठी, उसमें वो गिर गई फिट्स आके। तो उसके कारण ये हुआ है। मेरे को लगता है अगर वो नींद पूरी लेगी तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने भावना को पूछा, भावना तुमने दवाइयाँ क्यों बंद कर दी? भावना ने बोला, पर मैडम मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतने साल से दवाइयाँ ले नहीं रही हूँ, तो मैं दवाई क्यों लूँ, इसलिए मैंने बंद की। कि भावना तेरे को समझाया नहीं था? मैंने तो तेरे को एक किताब तक दी थी ना, एपिलेप्सी नो प्रॉब्लम प्रोवाइडेड, तू दवा बराबर ले। और तेरा तो बीमारी को अच्छी होनी, पूरा कंट्रोल में आने जैसी बीमारी है। तेरी बीमारी को हम लोग जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। मैंने यही भी तेरे को समझाया था। ये जेएमई है, नींद पूरी नहीं लेने से होता है, स्ट्रेस से होता है, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने से होता है, या फिर कभी बुखार आ गया, या कोई भी ऐसे संजोग हो जाता है कि जिसमें तुम्हारा एकदम टेंशन बढ़ जाता है, तो भी होता है। और तेरे को सिंपल 1 गोली रात को लेनी थी, उसमें भी प्रॉब्लम, और वो भी गोली का डोज इतना कम है। काफ़ी जनों की तो बीमारी इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा दवा लेती पड़ती है। फिर तूने क्यों नहीं लिया? तू तो पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करती है, और तू समझने को तैयार नहीं। भावना बोली, मैडम मेरी गलती हो गई, मैं क्या करूँ? मैंने उसकी माँ की ओर देखा। माँ का दिमाग काफ़ी ठंडा हो गया ऐसे लग रहा था। फिर माँ ने बोला, मेरे को एक चीज़ पूछवानी छे, मारे जो छोकराने बाळक થઈ જાય तो आ बाळक में कहीं खोड़ तो नहीं थसे? मैंने बोला, देखो भावना का दवा का डोज बहुत ही कम है, मिनिमम डोज पे चल रही है। उसके साथ में हम लोग तो क्या करते हैं कि लोग केयरलेस रहते हैं, ध्यान नहीं देते। जब भी शादी होती है उनको बोल देते हैं कि उसी टाइम से वो फॉलिक एसिड की गोली चालू कर दो, तो प्रेगनेंसी रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर उसमें तो मेरे अंदर से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इतने कम डोज के साथ में। और वैसे तो इसको एक्चुअली नींद पूरी नहीं होती तो ही अटैक्स आते हैं। तो शायद हो सकता है कि प्रेगनेंसी में नींद पूरी हो रही हो और सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो हम प्रेगनेंसी के 3-4 महीने शुरू के दवाइयाँ बंद भी कर सकते हैं। हाँ, पर डिलीवरी के बाद उसको दवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिलीवरी के बाद उसकी नींद पूरी नहीं होगी। तो बच्चा संभालने में बोलो, बच्चे के लिए उठने में बोलो, तो वो तो दवाइयाँ करनी पड़ेगी। फिर उसकी माँ बोली, फिर भी आप गारंटी दे सकते हो? मैंने बोला, मैं गारंटी तब दूंगी जब तुम मुझे गारंटी दोगे कि एकदम नॉर्मल माँ है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसके बच्चों को कभी कुछ खोड़ नहीं होगी या कुछ
हैंडीकैप नहीं होगा, उसकी गारंटी तुम दोगी तो मैं भी इसकी दे दूँगी। फिर उसकी माँ बोली नहीं तुम्हारी बात सच्ची है। उसके माँ ने बोला यह लो कार्ड। उन दोनों को मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस दे दिए। अब मैं सब लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है, यानी सुबह उठ के झटके आते हैं, नींद पूरी नहीं हो तो ऐसे पेशेंट में भी अगर समझो आपको काफ़ी बार सिंगल डोज दवा लेने से भी आप अच्छे से रह सकते हो। दूसरी बात, शादी के पहले आपके होने वाले पति या पत्नी जो भी हो उनको आप बीमारी के बारे में बता दीजिए, तो जब तकलीफ़ होगी तो वही लोग आपको साथ देंगे। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी JME टीनेजर्स में शुरू होती है, लड़कियों में ज़्यादा प्रमाण में देखने में मिलती है। इसका मेन कारण है नींद पूरी नहीं होना। नींद पूरी नहीं होती है तो उनको सुबह उठते तब झटके आ जाते हैं और वो झटकों को नहीं गनकारते या बहुत ज़्यादा जागरण हो गया तो उनकी बड़ी फिट्स आ जाती है। उसके सिवा दूसरे कारण हैं, आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी खास करके परीक्षा के टाइम पीते हो या कोई उत्तेजक दवा लो तो उसके कारण आ सकते हैं, एक्सट्रीम टेंशन के कारण आ सकते हैं, अल्कोहल पीने से भी आ सकता है, कभी बुखार आ गया तो उसके कारण भी आ जाता है, बहुत सारी दवाइयों से भी आ जाता है। इस जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में जो 2-3 दवाइयाँ आती है, वेल्प्रोएट, लिवेटिरासिटाम, लेमोट्रिजीन, ये काम करती हैं। पर उसके सिवा दूसरी फिट्स की दवा जैसे कार्बामेज़ेपिन या गैबापेंटीन या दूसरी कोई ऐसी दवाइयाँ आप ले लो तो उससे ये झटके कभी बढ़ भी जाते हैं। सो ये बीमारी का आपका निदान बराबर होना ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर पूछते हैं तो आप सोच के बता दीजिए अगर आपको कभी बड़ी फिट्स आने के पहले ऐसे झटके आए हैं क्या। ये इतना अगर आप बराबर ध्यान रखोगे तो JME का डायग्नोसिस भी बराबर हो जाएगा। शायद एक आध गोली आपको रात को लेनी पड़े, किसी को ज़्यादा डोज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पर मेजॉरिटी को सिंगल डोज से काम हो जाता है और नींद पूरी लो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ध्यान रखिए, इतना सा ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। Thank you for watching this video. The next episode in the epilepsy series is number 2, New Story.